प्रोजेक्ट का नाम कर लेते हैं, सपोज करो कुछ भी, स्प्रिंग बूट। यहाँ पे हमको पैकेज सारा चीज सही है, कॉम डॉट एक्स एग्जाम्पल स्प्रिंग बूट जेपीए नेक्स्ट। जो भी हमको डिपेंडेंसी जब ये एमबीएन रिपोजिटरी से इंस्टॉल करते हैं ना, वो हमको कुछ नहीं, सारी चीजें ही हमको मिल जाएगी। जो भी लास्ट टाइम अपन यूज किए थे ना, स्प्रिंग जेडीबीसी, ये लो, माई एसक्यूएल ड्राइवर, अलग अलग ड्राइवर्स के लिए, ठीक है, वेब टूल्स, मतलब सारी जो भी डिपेंडेंसीज है यहीं पे ऐड हो जाएंगी और ऑटोमेटिक हमारे पूरे प्रोजेक्ट में सारी ऐड होके बिल्कुल अपने को प्रोजेक्ट रेडी कर 50% प्रोजेक्ट रेडी करके देगा। ठीक है, नेक्स्ट ये कुछ हम कोई अभी डिपेंडेंसी नहीं लगाए, फिनिश कर दूंगा। आईओसी कंटेनर भी क्रिएट करेगा, इसीलिए तो सब इसी में स्विच करते हैं। कंटेनर क्रिएट करना, ये सारी चीजें उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एनोटेशन जितने मिनिमम रहते हैं वो सारे वही लगा के देता है। ये आ गया, थोड़ा सा इसकी टाइम ले रहा अभी, सारी चीजें ऐड होने में, पूरा हो जाएंगे। तो हमको करीब 4-5 चीजें हैं जो एक्सएमएल का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, कौन कौन से एनोटेशन प्रोग्राम को बिल्कुल स्टार्ट होने तक का लेवल देख के जाता है। तो जब भी हम किसी क्लास के ऊपर इन एनोटेशंस को लगाते हैं, चाहे वो रिपोजिटरी हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो बीन हो, ठीक है, कंपोनेंट, ये सारे एनोटेशंस को अगर हम किसी क्लासों के ऊपर लगाते हैं, इसका मतलब वो क्लास क्या हो गई, स्प्रिंग बीन क्लास। स्प्रिंग बीन क्लास का जिस दिन मैंने थोड़ा सा ही बताया था, बट इतना बताया था कि स्प्रिंग बीन क्लास ऐसी क्लास होती हैं जिनकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करना, मैनेज करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आईओसी कंटेनर की। आईओसी कंटेनर सबका ठेका नहीं लिखा है कि नॉर्मल सी कोई क्लास आ गई तो उसका भी ऑब्जेक्ट वही बना के देगा। अगर कोई नॉर्मल क्लास है उसका ऑब्जेक्ट आप खुद बनाओगे, लेकिन अगर कोई क्लास स्प्रिंग बीन क्लास है तो स्प्रिंग बीन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा कौन, आईओसी कंटेनर। तो वो स्प्रिंग बीन क्लास बन कैसे जाती है, सिर्फ इन एनोटेशंस की मदद से। हम उनको बताते हैं कि ये क्लास कौन सी है, स्प्रिंग बीन क्लास है, एनोटेशन लगा दिए तो उसका ऑब्जेक्ट वही बना के देगी। अब ऑब्जेक्ट तो बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, अब ऑब्जेक्ट बनने के बाद क्या है, किसी दूसरे क्लास में इंजेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट बनने के बाद किसी दूसरे क्लास में इंजेक्ट करना है, तो वो इंजेक्ट का काम भी दूसरे एनोटेशन से कर देंगे। वो एनोटेशन कौन है, ऑटो वाइड। वो एनोटेशन कौन है, मतलब बनाएगा, बनाने के लिए ये बोल दिए और किसी दूसरे में इंजेक्ट करने के लिए ऑटो वाइड यूज कर। तो ओवरऑल जो अभी तक हमको खुद ही ऑब्जेक्ट बनाओ, इंजेक्ट करो, एक्सएमएल का काम अभी तक हमने सिर्फ यही किया, 50% काम खत्म। ऑब्जेक्ट बनाना, फिर उसको एनोटेशन का यूज करना, उसमें वहां पे इंजेक्ट करना, सेटर इंजेक्शन और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन जो था, तो ऑटो वाइड उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके धीरे धीरे अपन क्या कुछ एनोटेशन को समझ के बाकी सारे उसमें मूव कर जाएंगे। और बाकी जितने भी सर्वलेट वाले एनोटेशन है वो तो वर्क करते ही हैं, एट द रेट वेब सर्वलेट हो, एट द रेट वेब फिल्टर हो, ये फिल्टर के प्रोग्राम में, सर्वलेट के प्रोग्राम में वर्क करते रहते हैं। ठीक है, पुराने एनोटेशंस जो है वो वर्क करते रहते हैं, एडिशनल कुछ और हैं वो भी वर्क करते हैं। अगर कोई क्लास कंट्रोलर क्लास है, जैसे मैंने बताया था कि एक क्लास को, जैसे लास्ट प्रोग्राम में हमने मेन कंट्रोलर नाम का एक प्रोग्राम बनाया था, एक क्लास को मेन कंट्रोलर किया था, तो वो कंट्रोलर मेन कंट्रोलर है कि नहीं, वो सिर्फ नाम लिख देने बस से नहीं, उसके लिए भी
कंट्रोलर क्लास, कंट्रोलर एनोटेशन। ठीक है, ये सारे एनोटेशन है जो क्लास को, हमारे कंपाइलर को एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये क्लास एक्चुअल में है किस टाइप की। ठीक है, तो इन्हीं एनोटेशन को ही समझेंगे तो एनोटेशन से मैक्सिमम काम अपना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, फिर हो गया। देखो एनोटेशन लगा के दिया, ये एनोटेशन कम से कम 3 से 4 एनोटेशन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको रन किए प्रोग्राम को, रन एज स्प्रिंग बूट, कुछ भी नहीं है फिर भी यहाँ पे इतना है कि ये प्रोग्राम अपना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट हो गया, आईओसी कंटेनर खुद क्रिएट हो गया। इस बार हमको नहीं एक्सएमएल कॉन्टेक्स्ट, एक्सएमएल बीन फैक्ट्री कुछ नहीं लिखना पड़ा, ऑटोमेटिक वो सारी चीजें आईओसी कंटेनर क्रिएट करके डिपेंडेंसी वगैरह सारी चीज लगा के, अगर हम कोई भी डिपेंडेंसी वहां पे चेक कर दिए होते तो पॉम डॉट एक्सएमएल पे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता, क्रिएट हो जाता। अब चलो यहाँ पे सपोज करो एक हम एक पैकेज बनाते हैं कॉम डॉट ए वाई। ठीक है, इस पैकेज के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर paste एग्जांपल को डिलीट कर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर हम एक क्लास बना लेते हैं, नॉर्मल सी क्लास, जैसे कि नाम कर दिया टेस्ट क्लास। ठीक है, एक टेस्ट क्लास कर दिए। इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो अगर हम इस कंस्ट्रक्टर पे यहाँ पे ये कर देते हैं, टेस्ट क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, अगर ये लिख देते हैं तो जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ये तो पता है ना, जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस क्लास का ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाता है। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन करेंगे, तो अगर उसका आईओसी कंटेनर स्टार्ट हुआ तो जितनी भी स्प्रिंग बीन्स क्लास रहेंगे उनका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाना चाहिए था क्या, टेस्ट क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, बट क्रिएट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो नॉर्मल क्लास है, नॉर्मल क्लास है। अब हम कोई सा भी एनोटेशन आप यूज करें, जैसे कि सारे एनोटेशन बता दिया हूं कि स्पेसिफिक अलग अलग काम्स के लिए, जैसे कि जब कोई डीओ होगा तो उसके लिए रिपोजिटरी, सर्विस को सर्विस वाला टैग लगा देंगे। ये सारे बताते हैं कि सर्विस क्लास है, बाकी उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एज अ स्प्रिंग बीन क्लास। जैसे इसको कर दिए क्या, सर्विस कर दिए, स्टीरियो टाइप। क्रिएट हो गई सर्विस, क्या बता रहे हैं, तो ये सर्विस में इस तरह है ना, ये ओवरऑल जो टैग्स हैं ये आईओसी कंटेनर को इन्फॉर्म करते हैं कि ये क्लास एक स्प्रिंग बीन क्लास है। अरे तो जो तीनों टैग्स हैं, हाँ कोई भी एक लगा दो तो मतलब उसको बीन क्लास, बस ये है, मैं तो सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि वो क्रिएट कर रहा, बाकी ऐसा नहीं कि कोई मन चाहा नहीं है। हम सिर्फ जेडीबीसी रिलेटेड कोडोस के लिए ही हम रिपोजिटरी को ऐड करेंगे। ठीक है, जो भी हमारी सर्विस क्लास होगी उसके ऊपर हम सर्विस सर्विस एनोटेशन को यूज करेंगे, जो भी डीटीओ वाली बीन वाली क्लास रहेंगे उनके ऊपर क्या, बीन को यूज करेंगे। ठीक है, अलग अलग टाइम पे यूज करना। ठीक है, बाकी ओवरऑल वो बना देंगे कैसे में, स्प्रिंग बीन्स क्लास में। ठीक है, तो इनको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, मैनेज करना, सारी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी फिर सिर्फ और सिर्फ आईओसी कंटेनर की हो जाएगी। हाँ, तो अभी के लिए, क्योंकि अभी तो हम कोई प्रोग्राम ही नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप
अगर यहाँ पे हम कोई एक दूसरी क्लास बनाते हैं, जैसे कि कोई एक दूसरा पैकेज है, सर्विस पैकेज, एक क्लास बनाते हैं सर्विस क्लास com.ay सर्विस, ठीक है। इसके अंदर वही सर्विस क्लास सर्विस आ जाएगा, समझ जाना, ठीक है। वैसे जनरली आएगा नहीं जब तक हम एनोटेशन लगाएंगे नहीं। एनोटेशन लगा देंगे, जैसे इसको रन किए ऑटोमेटिक उसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट, सर्विस मेथड टेस्ट क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ठीक है। इसी तरह ये सारे टैग्स हैं जिनको अपन ऐड कर करके उनको यूज करते रहते हैं। सर्वलेट वाले जो भी टैग्स है वो तो एनोटेशन है, वो तो है ही है, और कुछ इसमें स्प्रिंग में भी कुछ ऐड हो जाते हैं, एक आध कुछ और ऐड हो जाते हैं इसमें स्प्रिंग बूट में। स्प्रिंग बूट कंप्लीट जो है 100% एनोटेशन बेस्ड, ठीक है। जो भी एक्सएमएल वाली उधर की दिक्कत है, सरदर्दी है, वो इधर पे नहीं रहती। अभी एक प्रोग्राम बनाओगे स्प्रिंग एमबीसी का, एनोटेशन एक आप थोड़ा सा देख लेते हैं कल, और फिर उसके बाद जो फर्स्ट वाला प्रोग्राम बनाए थे ना उसको हम, हाँ रिच मैसेज जनरेटर वाला, उसको पहले हाफ एक्सएमएल हाफ एनोटेशन यूज करते हैं, फिर उसी प्रोग्राम को कंप्लीट एनोटेशन करके काम स्प्रिंग कोर से हाथ जोड़ लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हो? क्योंकि स्प्रिंग कोर में ओवरऑल क्या है कि इंजेक्शन होता कैसे है, आईओसी कंटेनर जो अभी तक जान नहीं रहे थे कि आईओसी कंटेनर को काम कैसे करता है, क्या अपने आप काम कर रहा है। हाँ, तो इसमें जब ऑटोमेटिक काम कर रहा है ना, जो फर्स्ट प्रोग्राम हमने बनाया उसमें हमने क्रिएट नहीं किया था, वही प्रोग्राम को हमने फिर कोर जावा से किया, फिर वही प्रोग्राम को डिजाइन पैटर्न वाला जो था उसको हमने स्प्रिंग से के थ्रू किया, तो सारी चीजें समझ में आई कि कितना वो किस तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब वो इंजेक्शन वाला जो प्रोसेस है उसको रिप्लेस कर देगा कौन, एनोटेशन। तो कल वही वाले प्रोग्राम को हाफ पोर्शन में, जैसे कल की फुल क्लास में आधे में हाफ हाफ में कर लेते हैं और दूसरे में फुल एनोटेशन करके स्प्रिंग कोर खत्म, ठीक है। जो भी एक आध इसके टॉपिक पॉइंट बाकी होंगे उसको कर लेते हैं, और फिर स्प्रिंग एमबीसी के एक आध प्रोग्राम करके हाइबरनेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? एचटीएमएल फाइल वगैरह कैसे यूज करेंगे किसमें, इसमें बूट में नहीं, नॉर्मल स्प्रिंग में, नॉर्मल जैसे स्प्रिंग का प्रोग्राम एचटीएमएल फाइल। अरे तो वो तो एमबीसी के अंदर आएगा ना, तो वो बताएंगे, वो ऐसा नहीं है कि तुम लोग को बताएंगे नहीं, ऐसे बिना बताई जैसे कोर बताए, ठीक है। अब उसके बाद एमबीसी के भी एक आध प्रोग्राम बताएंगे, हाइबरनेट के भी बताएंगे, और फिर जेपीए के भी, स्प्रिंग बूट के भी, और फिर लास्ट में जो तुम लोग का रेस्ट वाला इसमें है कि नहीं है, स्प्रिंग बूट विद रेस्ट एपीआई को भी यूज करके डायरेक्ट इंजेक्ट करके भी दिखा दें, ठीक है। डेप्थ डेप्थ में भले ना जाए बट हल्का हल्का टॉपिक फील तो करोगे। स्प्रिंग बूट में कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ, देखेंगे, मेरे पास कोई पड़ा होगा तो बनवा देंगे, ठीक है। जल्दी कोई है ही नहीं, मेरे को जल्दी नहीं है, तुम लोग को जल्दी हो तो बताना, ठीक है। तो जब जल्दी नहीं है तो फिर इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो एनोटेशंस है, ये एनोटेशन अपना काम आसान कर देते, कम पूरा पूरा कम, जो कंटेनर जो हम बनाते हैं ना आईओसी कंटेनर, उसको पूरा यूज में लाते हैं, ठीक है। एक्सएमएल में हम हर चीज करते हैं, हम उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, अब ये करो अब ये करो, तो वो उसका काम है, जैसे वो क्रिएट होगा बाय डिफॉल्ट कहाँ जाता है, वो हमारे एक्सएमएल फाइल पे जाता है, एक्सएमएल फाइल पे जो जो हम उसको काम दिए होते हैं वो काम करने लगता है, ठीक है। बट एनोटेशन में होता है कि हम एनोटेशन लगाएं फुर्सत। अभी तुम सर्वलेट का ही अगर खुद से सर्वलेट की मैपिंग करोगे तो कम से कम 8 लाइन का लिखना पड़ता है सिर्फ एक सर्वलेट के लिए, वही एनोटेशन सिर्फ एक लाइन में हो जाता है। @वेब सर्वलेट लगाए, यूआरएल लगा दिया, उसको खुद से मैपिंग करोगे तो क्लास नेम, सर्वलेट नेम,
मैपिंग और फिर सर्वलेट में उसका यूआरएल पैटर्न सारी चीज लिखना पड़ता है। ठीक है, तो जब टाइम भी धीरे धीरे चेंज और मूव हो रहा है किसके साथ, एनोटेशन के साइड, तो अपने को भी एनोटेशन पे ही ज्यादा फोकस करना। ठीक है, स्प्रिंग बूट देखने के बाद स्प्रिंग की जरूरत पड़ेगी कितना? स्प्रिंग एमवीसी कोई, स्प्रिंग के जितने भी काम है सारे स्प्रिंग बूट का। स्प्रिंग बूट कुछ नहीं है, स्प्रिंग का ही एक उसको एक न्यू अप्रोच है उसको सॉल्व करने का। ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग अलग चीज है स्प्रिंग बूट अलग चीज है, उसी को ही एडवांस फॉर्म में यूज करने का एक अलग अप्रोच है, बाकी है स्प्रिंग ही। तुम कहीं देखोगे, तुमको स्प्रिंग बूट का अगर एक प्रोजेक्ट जैसे मैंने ये बनाया, अब तुमको दिक्कत है कि मैं मेरे में ये कैसे क्रिएट होगा, डायरेक्ट जाओ स्प्रिंग आयो इनिशियलाइजर पे जाओगे, स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे जाओगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्प्रिंग ही लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे स्प्रिंग ही लिखा हुआ है और ओवरऑल क्रिएट करेगा प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट का। तो ऐसा नहीं कि स्प्रिंग बूट अलग है स्प्रिंग अलग है स्प्रिंग ही, ओवरऑल स्प्रिंग ही है। ठीक है, तो जो अभी मैंने क्रिएट किया वो तुम लोग यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। पहला, स्टार्टर प्रोजेक्ट से। अब चूंकि अपन इक्लिप्स यूज कर रहे हैं, इक्लिप्स है आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टूल्स, मतलब कि सारी चीज हमको वहीं पे देगा, हमको जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इक्लिप्स के थ्रू क्रिएट किया। अदरवाइज आप यहाँ से भी क्रिएट करके उसको अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तुम लोग भी ऐसे हाथ में हाथ रख के ना बैठे रहा करो, अगर कोई काम दे तो कम से कम उसको करो, उससे ज्यादा करो। तुम लोग तो ऐसे 4 दिन की छुट्टी निकाल दिए बिना कुछ किए हैं, इतना बड़ा सिलेबस है, इसकी अलग से फीस लगती है, उसको तुम लोग कम से कम सोच रहे हैं कि बताते जाए कुछ ना कुछ बताते जाए, तो तुम लोगों की लग रहा है कि बस उतने में ही उतना सफिशियंट है। ठीक है, उतना पूरा नहीं है, वो तो सिर्फ मैं ऐसे, जैसे अंधा होता है ना, अंधे को ऐसे दीवार टच करा के बताते कि यहाँ पे खुरदुरा है यहाँ पे, तो बस, तो तुम लोग को बस उतना करा रहे हैं। ठीक है, बैठे हो माइस्क्ल से हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो क्या ही करना है, यूआरएल तो याद नहीं है तुम लोग को, क्या माइस्क्ल यूज किया।